Thank you, Pooji. So here we'll be talking about de Broglie wavelength of an electron in an electric field. Concept उतना सही है जहाँ de Broglie wavelength calculate करनी है, cases में variations आते जाएंगे. Let's have a look on this. It says an electron of mass m with initial velocity v naught I cap plus v naught j cap is in an electric field is minus e naught k cap. तो ये z डायरेक्शन में और ये x और y डायरेक्शन में है. तो z डायरेक्शन x और y को चेंज नहीं करेगा, लेकिन z डायरेक्शन में जरूर इसको एडिशनल स्पीड इम्पार्ट करेगा. So here if lambda naught is initial de Broglie wavelength of electron, its de Broglie wavelength at time t we need to calculate. So आप directly लिख सकते हैं velocity vector in z direction will be acceleration in z direction into t, which can be written as here electron का charge अगर हम q ले लेते हैं या e ले लेते हैं तो it is e naught by m is the acceleration due to electric field multiplied by t. So there's a velocity gain in z direction. तो final velocity of electron हो जाएगी v naught I cap plus v naught j cap plus e naught by m into t k cap. So this is the final velocity of electron. So directly आप यहाँ पे lambda निकाल सकते हैं. de Broglie जो final होगी it is h over mv और v हो जाएगा इसका magnitude it is v naught square plus v naught square is 2 v naught square plus e naught square t square by m square. और क्वेश्चन में हमें दी गई है lambda naught is the initial de Broglie wavelength, so it should be equals to h over mv, which should be equals to root 2 v naught. So यहाँ पे we can substitute the value of h by m, so it is h by m is root 2 lambda v naught divided by root of this lambda naught v naught divided by 2 v naught square plus e naught square t by m square. That's the result of this problem because we need to express lambda in terms of the given parameters. So h क्वेश्चन में given नहीं है, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, या MCQ में जो ऑप्शंस दिए होंगे whichever closest form you are able to match it, you need to check the answer in that form. Student, the concept of radiation pressure is quite useful और हमने जो हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं वहाँ पे बहुत फंडामेंटल लेवल पे ये चीज़ें कवर अप करी हैं. इस तरह के काफ़ी केसेस मैंने लिए थे और पीजी बुक में भी अगर आप देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे वैरायटी ली हुई है और इस तरह के क्वेश्चन भी कॉमनली पूछे जाते हैं. लुक ऑन दिस. फोर्स ड्यू टू सनलाइट हम यहाँ पे बात करेंगे. द केस सेज 50 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी ऑफ सनलाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ सोलर पैनल. सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी दैट इज 25% इज रिफ्लेक्टेड एंड द रेस्ट इज एब्जॉर्ब. तो अगर हम यहाँ सिचुएशन देखें तो ये एक सोलर पैनल है, लाइट इंसिडेंट होती है, इंटेंसिटी इज 50 वाट पर मीटर स्क्वायर. सो इसकी 25% रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. दिस 0.25 आई गेट्स रिफ्लेक्टेड, रेस्ट इज एब्जॉर्ब. तो दिस 0.75 आई यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी. नाउ इट्स आस्किंग द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया विल बी. तो अगर आप देखें यहाँ पे फोर्स हमें अच्छी तरह से पता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो एब्जॉर्ब्ड के लिए जब फोर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एब्जॉर्ब्ड फोर्सेस आई एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय सी, एंड फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट जब हम बात करते हैं ट्वाइस ऑफ आई रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय सी. दिस व्हाट वी कंसीडर, जो ऑलरेडी हमने फंडामेंटल ऑफ थियोरी में जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में रेडिएशन प्रेशर पढ़ा था तो वो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं. और पर यूनिट एरिया पूछा गया तो इंस्टेड ऑफ पावर विल टेक ओनली इंटेंसिटी. सो आप देखिए टोटल फोर्स जो यहाँ पे निकल के आएगा this 0.25 I by C plus this 0.75 is because of absorption. This 2 into 0.25 I divided by C. So this will be due to the reflected light. So जो total force हमारे पास निकल रहा है it is 0.75 plus 0.5 1.25 I by C. That's the answer for this problem. थैंक यू भोजी. लेट अस डिस्कस अबाउट चेंजिंग de Broglie वेवलेंथ. ऐसा भी होता है कई केसेस में de Broglie वेवलेंथ लगातार चेंज होती है, उस पर भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इट सेज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and magnitude of charge E initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. The previous case was also similar to this. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t ignoring relativistic effect, मतलब हाई स्पीड इफेक्ट को हमको यहाँ पे इग्नोर करना है. तो इस लाइन का कोई मेजर सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है क्योंकि रिलेटिविटी हमारे
जेई मेन में, नीट में या बेसिक एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं है तो आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं. सो इन दिस केस सबसे पहले हम डी ब्रोगली वेवलेंथ देखें विच इज गिवन एज h ओवर एम वी, और स्पीड को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि रेस्ट से इनिशिएट हुआ है, u 0 है, तो v विल बी रिटन एज ए टी और इट इज ई बाई एम इंटू टी, दिस इज द स्पीड. So here lambda gives us h over m into EET by m. So यहाँ पे m cancel हो जाता है, it comes out to be h over EET. ये हमारे पास de Broglie wavelength है and it is asking the rate of change. Rate of change is calculated by differentiation, so you can calculate d lambda by dt is equals to h over EE is a constant 1 by t. When you integrate, it comes out to be minus 1 by t square. It comes as minus h over EET square. That's the answer for this question. Magnitude में minus नहीं आएगा क्योंकि E का भी magnitude दिया गया है, और minus sign here indicates with time lambda is decreasing. That's what you need to use here. Negative sign indicates lambda is decreasing. That's what you need to keep in mind. Thank you, Boji. Slight variation in calculations are also there in many questions. So, अगर हम यहाँ केस की बात करें, it is change in de Broglie wavelength of a particle, similar to the previous cases, but language is slightly tricky. It says the de Broglie wavelength of a particle having kinetic energy E is lambda. It is asking how much extra energy must be given to this particle so that de Broglie wavelength reduces to 75% of the initial value. So, अगर हम यहाँ पे analyze करें, we can say if lambda is the initial dB wavelength, so we can write lambda is equals to h over mv, or you can write it h over root of 2me, because यहाँ पे energy E दी हुई है for wavelength lambda, तो E का वैल्यू आ जाता है हमारे पास, if you square it, this will give you h square over 2m lambda square. अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ को 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू रिड्यूस करना है तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी. So if lambda dash is equals to 3 lambda by 4, 75% कम करेंगे तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो होगी h स्क्वायर बाई 2m. lambda को आप 3 lambda by 4 डालेंगे तो इट इज lambda स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हियर, इट गिव्स 16 बाई 9. सो अगर आप h स्क्वायर बाई 2m lambda स्क्वायर को e डालते हैं तो 16 e बाई 9, दिस इज द फाइनल एनर्जी. एक्स्ट्रा एनर्जी आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. Value of extra energy will be delta E, which is E final minus E initial, that is 16 E by 9 minus E comes out to be 7 E by 9. This will be the result of this problem. अब percentage change भी निकालना चाहें तो this can be calculated as delta E by E into 100, that gives you the percentage change.